और बड़ी खबर यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महंत राजू दास और कुछ साधु संतों और बीजेपी की सरकार पर बड़ा निशाना साधा। मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी हत्या की धमकी पर कार्रवाई नहीं की गई। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने साधु संतों को आतंकवादी, अपराधी और खूनी भेड़िया तक कहा। मौर्य के आरोपों के बाद महंत राजू दास ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में मौर्य के आरोपों को नकारते हुए पलटवार किया। महंत राजू दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन का अपमान कर रहे हैं, इसी से आहत होकर उन्होंने सरकलम वाला बयान दिया था। महंत राजू दास ने अपने बयान को खुद गलत ठहराते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन पर हमला किया और जिस तरह से वो साधु संतों और सनातन का अपमान कर रहे हैं, उससे पूरे देश के हिंदुओं का अपमान हुआ है और वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। तो ये सारी बातें जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में महंत ने कही। उन्होंने कहा कि संतों को आतंकवादी कहना बंद कर दें मौर्य, और हम आहत हुए इसलिए इनाम की घोषणा की। उन्होंने ये बात जी न्यूज पर कही, लेकिन उससे पहले भी गंभीर आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजू दास पर लगाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहां महंत राजू दास पर सरकलम की धमकी देने का आरोप लगाया, तो वहीं महंत राजू दास ने मौर्य के आरोप पर पलटवार किया और ये कहा कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन का अपमान किया है, उससे आहत होकर उन्होंने ये बयान दिया था। इस बाबत ट्विटर राजू दास महंत ने डाली थी, जिसमें साफ लिखा था, स्वामी प्रसाद मौर्य को सनातनी का खौफ शिखर सम्मेलन में आने से मना करने लगा। पहले वहां राजू दास को वहां से हटाओ, तब मैं कार्यक्रम में आऊंगा। ये राजू दास का ट्विटर है। इसके साथ ही साथ इसके पहले यह सिर तन से जुदा धमकी देने वाले अयोध्या के महंत, हनुमान गढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने सिर काटने के लिए 21 करोड़ से 21 लाख तक का इनाम देने की धमकी दी थी। यह उनका सार्वजनिक बयान है। नहीं, देखिए, जो हमने जो इनाम रखा था वो उससे मैं आहत होकर इनाम रखा था। जिस प्रकार से रामचरितमानस जलाए जाना दुखद था, निंदनीय था, भगवान राम को गाली देना, भगवान कृष्ण को गाली देना दुखद था, निंदनीय था। तो हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम साधु संत हैं। कोई रामचरितमानस को जलाए और कोई भगवान राम को गाली दे, इससे आहत होकर मैंने बयान दिया था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करेगा उसको हम इतना देंगे। मैं इस बयान से मैं इस बयान को नहीं मानता, लेकिन मेरा इरादा स्वामी प्रसाद मौर्य का हत्या करने का नहीं था। इसी के साथ ही साथ यह सीतामढ़ी के महंत जिन्होंने सिर काटने के इनाम देने की घोषणा की, तपस्वी छानी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत परमहंस दास जी, ये उनका है। इसी प्रकार से आचार्य जगतगुरु परमहंस आचार्य ने दी, स्वामी प्रसाद मौर्य को धमकी, नहीं सुधरे तो अपने हाथों से काट दूंगा गला। यह सार्वजनिक बयान ऐसे धर्म के छद्मवेश में पड़े हुए आतंकवादियों और अपराधियों का यह बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे रहे हैं, लगातार रामचरितमानस के ऊपर उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करे, बता रहे हैं कि हम रामचरितमानस सरकार बनेगी तो बैन करेंगे। और इस चीज को लेकर लगातार वो जिस प्रकार से मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, उनके ऊपर शुद्ध रूप से फंडिंग हो रही है और आतंकी फंडिंग हो रही है। वो मेरी हत्या कभी भी करा सकते हैं। ये राजू दास की लड़ाई नहीं है, यह सनातन धर्म संस्कृति की लड़ाई है। ये 125 करोड़ हिंदू जनमानस के ऊपर हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। मैं इसके ऊपर आरोप लगाता हूं, और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार लगातार ऐसे अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, ये दुखद है, निंदनीय है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं है।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने महंत राजूदास पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग साधु भेष में छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं। तो वहीं महंत राजूदास ने मौर्य के बयान पर पलटवार किया और उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से उन्होंने जो बातें कही हैं हम उसकी निंदा करते हैं। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं, सभी संतों धर्म गुरुओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं उनको मैं साधु संत की कतार में नहीं मानता। साधु संत आदर्श के प्रतीक होते हैं, वो समाज और देश को दिशा देते हैं। साधु संत किसी की हत्या करने के लिए सुपारी नहीं देता है, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने की बात नहीं करता है। इसलिए ऐसे साधु संत जो इस प्रकार की बयानबाजी से बहुत दूर हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं वो आतंकवादी अपराधी हैं, वो साधु संत कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन मेरा इरादा स्वामी प्रसाद मौर्य का हत्या करने का नहीं था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का जो इरादा था, कल जो उस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य उसने अपशब्द का प्रयोग करते हुए कहा कि ये देखो भगवा आतंकवादी आ गया, ये देखो यही लोग रामचरित मानस के ठेकेदार हैं, हम राम और कृष्ण को नहीं मानते हैं, हम सनातन को नहीं मानते हैं, ये सनातन को मानने वाले इसको पकड़ो और मारते हैं। इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। बयान देते हुए उनकी फोटो भी है और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या भगवान कृष्ण को गाली दिया जाए? क्या भगवान राम को गाली दिया जाएगा? क्या रामचरित मानस ऐसे जलाने की बात की जाएगी? क्या ये दुखद है, निंदनीय है। अभी तक सपा समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई भी नहीं किया, उल्टे स्वामी प्रसाद मौर्य हमारी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। इसमें आतंक की फंडिंग हो रही है और ये दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। अगर दम होता स्वामी प्रसाद मौर्य को तो कुरान के कुरीति के बारे में बोल सकते थे, दम होता तो बाइबिल के बारे में बोल सकते हैं। सिर्फ सनातन को ही टारगेट क्यों करते? क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, इसके नाते बोलते हैं।